और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने रच दिया इतिहास, ये वो फलाना ठिकाना सब आपने सुन लिया होगा। जितना जश्न महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थक या नेता नहीं मना रहे, उससे ज्यादा गोदी मीडिया मना रही है ना। लेकिन क्या किसी ने ये बताया? ओवैसी ने सांसें फुलाकर रख दी। जी हाँ, इतिहास रचा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महाराष्ट्र में हो गई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। जश्न भी दिखाऊंगा जैसे ये हुआ तो कैसे इस जीत को खतरा बताया जाने लगा। हाँ, ये राष्ट्रवादियों की फौज, फर्जी राष्ट्रवादी, वो कहने लगे कि एआईएमआईएम का, असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र में इस तरीके से इतिहास रचना, इतनी ज्यादा सीटें जीत जाना देश के लिए खतरा है। लेकिन जब ये जीतते हैं तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। यही नहीं, आपको ये भी दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की भी जीत हुई है भैया। जीते हैं, निर्विरोध भी जीते हैं। कैसे जीते वो बता दूंगा अभी आपको। लेकिन गोदी मीडिया कितनी खुश नजर आती है, कितने मुस्कुरा रहे हैं। और इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत दोस्तों इस खबर के साथ करेंगे। ये देखिए, ये एक खबर निकल कर आई और सुनिए क्या कह रही है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। पार्टी नेता शादाब जमई ने तंज कसा है। तो बस ये मालेगांव में ओवैसी किंग मेकर बन गए हैं। मालेगांव में ओवैसी अब किंग मेकर बने हैं। इसको पार्टी का दमखम दिखाना कहा जाता है और इसके बाद से ये हालत खराब है। पहले तो जश्न की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चलूं। देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है, ये देखते चलिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने आज महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की पतंग ने ऊंची उड़ान भरी है। आगे भी देखिए, यहां पर भी जश्न कैसे मनाया जा रहा है, देखते चलिए। तो बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। ये जीत के जश्न का नजारा ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों को भरोसा, ऐसा हसन रजा मंजरी कहते हैं। लेकिन आगे का देखिए, अभी एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ही देखते चलिए जश्न कैसे मनाया जा रहा है। मुंबई में पतंगे उड़ा दी गई रात के टाइम, रात को ही पतंगे उड़ा दी। तो कुछ इस तरीके से खुशी मनाते हुए जब इस ऐतिहासिक जीत हुई तो रात में ही पतंग उड़ाई गई। पहले आपको जरा मैं डेटा दिखाता हूं तो क्या क्या है। ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने जिन 13 शहरों की 125 सीटें जीती हुई है, उन सीटों के नंबर देख लीजिए। सोलापुर में 8, औरंगाबाद में 33, मालेगांव में 20, मुंबई 8, नागपुर में 6, अहमदनगर में 2, जालना 2, ठाणे यानी मुंब्रा 5, नांदेड़ में 15, चंद्रपुर में 1, धुले 10, अकोला 3, अमरावती 12, कुल 125 सीटें जीतकर ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के शहरों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी। और वो औरंगाबाद वाले इम्तियाज जलील,
साहब की बत्तीसी भी सलामत है, ये कहा जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश वाले पहलवान, ये तमाम बातें उनके लिए कही जा रही हैं। देखिए हालत यहां पर ही खराब हो गई। अब आइए इस पर, भारतीय जनता पार्टी कितनी जीती, ये थोड़ा मराठी में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बताता चलता हूं। 89, ठीक है, विजयी उम्मीदवारों की सूचना 89। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ठीक दूसरे नंबर पर 65। शिवसेना है ना एकनाथ शिंदे वाली है 29। कांग्रेस 24, ये एआईएमआईएम 8, ठीक है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 6, समाजवादी पार्टी 2। ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इसमें बताया गया है कि बीएमसी के जो फाइनल नतीजे, एकनाथ शिंदे को निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि मुंबई में उनकी हालत क्यों है, क्यों उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत उद्धव ठाकरे की पार्टी से 8.13% कम रहा। अजित पवार भी अपने हाल पर जरूर सोचेंगे। बाकी असदुद्दीन ओवैसी की बल्ले बल्ले है, ये समझ में आता है। अब अंदाजा लगाइए हालात कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन अब आते हैं एक बयान पर। अभी तक तो बात चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, एआईएमआईएम ने कितनी जीती, क्योंकि इससे पहले बिहार का भी आपको याद होगा, बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। 5 सीटें 2020 में जीती थी और 2025 में भी वो 5 सीटें जीत कर दिखाई। जबकि आपने देखा हर तरह के दावपेच चलकर भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए 202 पर पहुंच गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को उसके केले में, उसके गढ़ में हिला नहीं पाया। अब जब 125 सीटें जीते जाते हैं, 125 उम्मीदवार जीतते हैं एआईएमआईएम के, तो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और मौजूदा उप मुख्यमंत्री विचलित हो जाते हैं। वो राष्ट्रवाद का राग अलापने लगते हैं। इनका यही काम आता है बस। सुनिए क्या कहते हैं इसमें। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है, देखिए, एआईएमआईएम देश के लिए खतरा, चिंतन करने की जरूरत। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं देश के लिए खतरा है एआईएमआईएम। पहला सवाल मेरा, मैं आऊंगा इस खबर पर कि क्यों कहा इन्होंने, लेकिन पहले तो एकनाथ शिंदे जी, ये आपका बेटा भी मेरे ख्याल से सांसद है। कभी आपने नरेंद्र मोदी साहब से पूछा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपके बिटवा को क्यों नहीं भेजा गया था अलग अलग देशों में, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। तो खतरा कौन कितना है मैं नहीं, क्योंकि कोई सांसद हो, लेकिन बोझ जरूर है। खतरा तो हो ही नहीं सकता, खतरा वाली बात ही नहीं है। और खतरा उनसे होता है जो राष्ट्रवाद और धर्म की घुट्टी पिलाकर अपना फायदा उठाते हैं। उन लोगों से देश को भी खतरा होता है, लोगों को भी खतरा होता है। सोचिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ऊंचाई को देखकर कोई आदमी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करे तो क्या कहा जाएगा। मैं तो नहीं कहता बीजेपी से खतरा है, नहीं, मैं कैसे कह दूंगा बीजेपी से खतरा है। पॉलिटिकल पार्टी है, संवैधानिक तौर पर वो चुनाव लड़ती है, खतरा कैसे बता दे, कैसे कह दूंगा एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना के बारे में। हाँ, बोझ जरूर कह सकता हूं। बोझ इसलिए क्योंकि उनके अपने बेटे के अलावा, अपने अलावा किसी को उतारते तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उतार सकते हो, उसे सांसद बनवा सकते हो, विधायक बनवा सकते हो, लेकिन नहीं बनाओगे तुम। ओवैसी क्यों है अब बताता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नगर निकाय चुनाव पर कहा कि राज्य में 29 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के कुल 125 से ज्यादा उम्मीदवारों का जीत कराना यह देश के लिए खतरा हो सकता है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। खतरा तक करार दिया जा रहा है क्योंकि खुद की हालत खस्ता हो गई, खुद की हालत खस्ता है। इसीलिए यहां देखिए, यहां भी एक वीडियो निकल कर आई थी, कांग्रेस का भी ठीक ठाक रहा प्रदर्शन। तो अब दोनों देखिए, महायुति और महाविकास आघाड़ी का क्या है। तो हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, कुल मिलाकर 87 सीटें। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, एमआईएम यानी कि उनकी भी, ओवैसी की, समाजवादी पार्टी की मिलाकर 84। क्या बीएमसी रिजल्ट में किसी चमत्कार की उम्मीद है? ये आप सोचिए क्या हो रहा है। टकाटे की टक्कर है पूरी पूरी। लेकिन गोदी मीडिया का तो काम ही है, ये देखिए कितनी खुश हो रही है दीदी। जो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार करके दिखाया है, 25 साल के बाद शिवसेना को, उद्धव सेना को मुझे कहना चाहिए, सत्ता से बाहर किया और बृहन मुंबई में बीजेपी को लाके स्थापित किया। बीजेपी का मेयर होने वाला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर? इतनी खुश तो खुद अमृता फडणवीस भी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, जितनी खुश ये नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं, अत्यंत खुशी को प्रदर्शित कर रही हैं, कितनी खुश हैं। यहां पर भी देखिए अब क्या क्या कहा जा रहा है। जरा कुछ आरोपी लगे हैं, आरोपी जरा सुनते चलिए।
आरोपी लगाए। आतमध्ये आमच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन उचललं आहे ह्याच्यावरती की त्याच्यावरती स्टिकर नाही आहे आणि PROची सिग्नेचर नाही आहे। काही गोष्टी ज्या संशयित दिसतात आहेत त्याच्यावरती आमचं बोलणं चालू आहे। 2 तास झालेले आहे। दरअसल क्या कहना है मैं बता देता हूं। ईवीएम इज सील ब्रोकन एट वार्ड नंबर 118 BMC इलेक्शन। शंकर हस्बैंड ऑफ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं स्मिता म्हात्रे, उनके पति हैं शंकर। उनका आरोप है कि ईवीएम की सील टूटी हुई थी, धांधली का फिलहाल आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कितनी सुनवाई होगी तो आप तो जानते ही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।